है, जब दूसरे को देख के हमको जलन हो जाता है, दूसरे को देख के ईर्ष्या हो जाता है, दूसरे से हम बैर करते हैं, विरोध करते हैं, यही सब संकीर्णता है। जब शिव की स्थिति में आप जाते हैं, जब हम आपके तीनों सूत्र को करना शुरू करते हैं, या जो तीनों सूत्र है, जब भी हम आपके तीनों सूत्र को करते हैं तो शिव भाव हमारे अंदर क्या कहे भाई, जितने सूत्र हमको आपको मिला है, दया मांगना है, कहना है अपने गुरु शिव से कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। चर्चा करना है अपने गुरु की, नमन करना है अपने गुरु का। तो यह क्या है, जब इस तीनों काम को हम आप करते हैं तो हमारे आपके अंदर शिष्य भाव के बीच का, शिष्य भाव का जागरण होता है, हमारे आपके अंदर शिष्य भाव आता है। तो हम लोग की बंद जो यह संकीर्णता है, इस जगत का संकीर्णता है। महादेव के आप देखे, महादेव के यहाँ कोई संकीर्णता नहीं है। महादेव के यहाँ एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी, एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी लोग बड़ी शांत से रहते हैं। आपने महादेव के परिवार को देखा है, वह महादेव जिसको हमने गुरु माना है वह श्मशानी भी है और परिवार वाले भी है, श्मशानी भी है, वो औघड़ भी है, साधु भी है और एक पिता भी है, एक पति भी है। सब दृश्य में वो महादेव है। उस महादेव के परिवार में आप देखेंगे, उस महादेव के परिवार में महादेव है, उनकी पत्नी माँ भगवती है, 2 बेटे हैं गणेश और कार्तिकेय। सबका सवारी अलग अलग, सबके सवारी, माँ भगवती की सवारी दुर्गा क्या कहते हैं शेर है, महादेव का सवारी बसा है, कार्तिकेय का सवारी मोर है, गणेश का सवारी चूहा है, महादेव के गले में सर्प है। सब एक दूसरे के दुश्मन है। आप देखते हैं ना, सांप जो है चूहा को देखते ही निकल जाता है, मोर सांप को देखते निकल जाता है, शेर जो है वो बसा पर बैल पर देखते ही वार कर देता है। लेकिन वह कैसा परिवार है, वह परिवार में जहाँ सब शांत है, सब अपने आप में मगन है, क्योंकि वहाँ सब शिव भाव में है। यहाँ भी हम लोग आते हैं शिव गुरु पर चर्चा में, तो यहाँ शिव भाव में रहते हैं। भले ही आपको कितना भी दुश्मनी क्यों न हो, कितना भी ईर्ष्या क्यों न हो किसी से, लेकिन जब हम आप शिव गुरु पर चर्चा में बैठते हैं, अपने जिंदगी में इसको आइएगा, इसको समझिएगा कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी है, लेकिन जब उसके यहाँ हम भी शिव गुरु पर चर्चा में बैठे, हम भी बैठे हैं शिव गुरु पर चर्चा में, क्या उस समय आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है, क्या दुश्मनी का भाव होता है? नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि हम लोग शिव की परिधि में हैं, शिव भाव की परिधि में हैं। शिव भाव की परिधि में जब तक हम आप रहेंगे तब तक कोई संकीर्णता हमको आपको छू नहीं सकता है। हाँ, जब शिव भाव की परिधि से हमारा आपका मन भागेगा, जो भी हमारा आपका दुनिया की बात आती है, यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जलन, यह सारी चीजें आती है, जब हम इस शिव भाव की परिधि से दूर जाते हैं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने शिव को गुरु माना है। इस जगत में तो बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन आज सौभाग्यशाली है हम लोग, ये भाई हम लोगों ने शिव को गुरु माना है। पता नहीं यह मौका दोबारा आएगा नहीं आएगा, हमारे पूर्वजों को यह मौका नहीं मिला, हमारे आने हमसे जो पहले लोग थे उनको यह मौका नहीं मिला कि वह शिव को अपना गुरु बना ले। आज हम लोग सौभाग्यशाली है जो हम लोग को यह मौका मिला है कि वह परम पिता परमात्मा जो जगत का निर्माता है, जो इस जगत का मालिक है, जिसने यह सारी दुनिया बनाई, जिसने हमको बनाया, आपको बनाया, यह धरती आसमान बनाया, जिसने यह झरने पेड़ पौधे बनाए, सारा सृष्टि बनाया, वह परमात्मा आज हमारे आपके गुरु होने जा रहे हैं। और वो भी चलते फिरते घूमते टहलते इस समाज में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ जिंदगी जीते हुए, इस संसारिक माया में रहते हुए अगर वह परमात्मा हमारे आपके गुरु बन रहे हैं तो इससे सुंदर बात कुछ और नहीं हो सकती। चलिए हम लोग शिव को गुरु माने और साफ सुथरी के द्वारा बताया गया यह तीनों कार्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सभी गुरु भाई को प्रणाम करता हूँ।